मनोज जब जानता है कि उसके हाथ में जो घड़ी है वह कोई साधारण घड़ी नहीं बल्कि एक टाइम ट्रैवल घड़ी है तो वह बहुत बहुत खुश हो जाता है। मनोज घड़ी का एक बटन दबाता है और हैरान होकर देखता है कि पूरी दुनिया का समय रुक गया है। कुछ दिनों बाद निधि नाम की एक लड़की उसकी दुकान पर आती है। मनोज जब दुकान खोलता है तभी शटर में फंसकर निधि ऊपर लटक जाती है। मनोज दौड़कर जाता है और निधि को पकड़कर नीचे उतार लेता है। निधि को देखते ही मनोज उससे प्यार करने लगता है। निधि देखती है कि शटर में फंसने से उसकी घड़ी टूट गई है। वह मनोज से कहती है कि यह उसके दादाजी की घड़ी है। तब मनोज उसे भरोसा देता है कि वह इसे ठीक कर देगा। घड़ी देखकर मनोज कहता है कि यह एक बहुत ही रेयर घड़ी है और निधि से 2 घंटे बाद आने को कहता है। 2 घंटे बाद निधि फिर आती है और थोड़ी जल्दी घड़ी देने को कहती है। मनोज तब बताता है कि घड़ी ठीक हो गई है और उसे लौटा देता है। इसके बाद मनोज अपनी टाइम ट्रैवल घड़ी दबाकर समय रोक देता है और दौड़कर निधि की स्कूटी का टायर पंचर करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी समय फिर से सामान्य हो जाता है और निधि उसे देख लेती है। निधि मनोज को बहुत डांटती है। फिर मनोज अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके अतीत में चला जाता है और सब कुछ सामान्य कर देता है। वह फिर से घड़ी दबाकर समय रोक देता है और जल्दी से जाकर स्कूटी का टायर पंचर कर देता है। निधि आकर देखती है कि उसका टायर पंचर है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि यह किसने किया। निधि मनोज से कहती है कि वह कपड़े बदल कर आएगी क्योंकि उसे एक समारोह में जाना है। कुछ देर बाद निधि साड़ी पहन कर आती है। मनोज एक तक उसे देखता रह जाता है क्योंकि निधि बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। मनोज उसकी तारीफ करता है कि वह बहुत सुंदर लग रही है। यह सुनकर निधि हल्की सी मुस्कुरा देती है। निधि मनोज से कहती है कि वह उसे समारोह तक छोड़ दे। यह सुनकर मनोज बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह यही चाहता था। बाद में मनोज अपनी बाइक से निधि को समारोह तक पहुंचा देता है।